और कौन सी विधानसभा से आपने नॉमिनेशन कराया? मेरा नाम एडवोकेट मुनीर अहमद है। मैंने सदर 22 नंबर विधानसभा से नामांकन आज किया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। आप चुनाव में किन मुद्दों पर मैदान में हैं? देखिए, हमारे जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है हमारे क्षेत्र का। यहाँ पे जो है तमाम हमारे जो है बेरोज़गार नौजवान बेचारे पढ़ने लिखने के बाद उनको यहाँ पे रोज़गार नहीं है। वो लोग जो हैं बाहर जाते हैं, विदेश भी जाते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि मैं उनके रोज़गार के लिए नए नए अवसर यहाँ पे जो है सृजित करूँगा। दूसरी बात जो समस्या यहाँ पर है कि यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा हैं। जनता यहाँ की बहुत गरीब है। हमारे बैरिस्टर साहब ने जो हैदराबाद में बड़े बड़े अस्पताल और बड़े बड़े स्कूल बना रखे हैं, वहाँ पर मामूली पैसों पे गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। मैं बैरिस्टर साहब से इस बारे में मशवरा करूँगा और इंशाअल्लाह बिजनौर के अंदर एम जैसा जो है एक बढ़िया हॉस्पिटल बनवाने का काम करूँगा, जिससे कि गरीबों मजलूमों का मुफ्त इलाज हो सके। यहाँ पर कई सारे ऐसे हैं जो यानी कि पूर्व विधायक भी हैं और कुछ नए हैं और कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियाँ हैं जिनके साथ वोट बैंक ज़्यादा से ज़्यादा है, और अभी इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतने वोट बैंक के साथ नहीं है। इससे लड़ाई से किस तरीके से आप कैसे और जीतेंगे, ये बताइए। देखिए, जनता इस चीज़ को देखिए जानती है। जितने भी जो बड़े बड़े प्रत्याशी हैं, उन्होंने बिजनौर का कोई विकास नहीं किया। सब लोग अपने स्टेटस के लिए आए, यहाँ पे लड़े, जीत के और चले गए। इसका जवाब यहाँ की जनता आपको बता देगी। और उनका कोई मकसद नहीं। यहाँ पे अभी आपको मैं एक छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ। रेलवे स्टेशन से ले करके और रोड तक के मुश्किल से 200 फुट का टुकड़ा है, वो बरसों से ऐसा ही टूटा हुआ है। जितने भी हमारे विधायक जो बने हैं, जो सांसद बने हैं, कभी उन्होंने गौर नहीं किया। बेचारे गरीब लोग चलते हैं, उनकी गाड़ी के पहिए टूट जाते हैं, उनके बैरिंग टूट जाते हैं। और दूसरी चीज़, बड़ा जो आप बता रहे हैं कि वोट बैंक, हमारा वोट बैंक जो है इंशाल्लाह बहुत बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अब जो है दलित, शोषित और मुसलमान जो है अपने हक की आवाज़ को समझने लगे हैं। उनको मालूम है कि हक की लड़ाई लड़ने के लिए और कुछ हासिल करने के लिए हमको अपने वोट का सही उपयोग करना पड़ेगा। जब हम अपने वोट का सही उपयोग करेंगे, तभी हम अपने कौम का, दलित, शोषित, वंचित समाज का जो है उद्धार कर सकते हैं। मजलिस में ये आरोप लगता है कि ये बीजेपी की बी टीम है। इस आरोप को कैसे आप ख़त्म करेंगे? देखिए पत्रकार साहब, ये जो है आरोप कोई नहीं लगाया, ये सब आरोप जो है पत्रकारों का लगाया हुआ है, क्योंकि जनता में ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये बताइए, लिंचिंग हमारी होती है, हमारे मौलानाओं की दाढ़ी खींची जाती है। अरे अर्जुन जी, चलो आप लोग आओ, फोटो में मत चलाना, बाइट भी ले लो यार। मेरी वैसे भी मैं अपने चैनल पे भी डाल दूंगा, एक आदमी मेरी भी वीडियो बना ले। मेरा नाम डॉक्टर इफ्तिखार अहमद है। आप चुनाव में हैं और 10 साल से मनोज पारस जी वहाँ पे विधायक हैं, तो उनके कामों को लेके और आप कौन कौन से मुद्दों को लेके देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बताना चाहता हूं कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मतलब मनोज पारस, अरे भाई ये तो आप जनता के बीच हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के देखिए, गड्ढे मिलेंगे सड़कों में, मतलब सड़क नहीं मिलेगी, और ना ही विकास के नाम पर कोई मिलेगा आपको विद्यालय, ना ही विकास के नाम पर आपको किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। जैसे कि अदर स्टेट को आप देख लीजिएगा, कोई मोहल्ला क्लिनिक या किसी तरह के रोज़गार के मुहैया अवसर पैदा करवाए जाते हैं सरकार द्वारा। लेकिन 10 साल से ये जो है विधायक रहे हैं, एक बार मंत्री भी रहे हैं, लेकिन आज तक विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं हो चुका। जनता त्रस्त आ चुकी है और नगीना क्षेत्र में जो बदलाव चाहती है, और इंशाअल्लाह ताला ये बदलाव आकर रहेगा, और नगीना क्षेत्र को हम इंशाअल्लाह ताला नगीना बना कर रहेंगे। मिम पे ये आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। इस आरोपों को कैसे आप पार पा रहे हैं? किस तरीके से आप जनता के बीच में उनको बताने में, समझाने में कामयाब हो पाए? देखिए, बी टीम का हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने उसका जो है एक्सप्लेन किया था कि बी टीम या एजेंट किसको कहते हैं। एजेंट दलाल को कहते हैं, और दलाल किस्म के लोग जो समाजवादी पार्टी में जो दलाल किस्म के लोग हैं, सिर्फ वही हमको बी टीम या ए टीम या दलाल किस्म के कहते हैं। ये वही कहते हैं जो खुद दलाल हैं। तो क्या आप समाजवादी पार्टी से मुकाबला मान रहे हैं वहाँ पर, या बीजेपी को? हमारा बीजेपी से मुकाबला, समाजवादी से कोई मुकाबला नहीं। समाजवादी तो चारों खाने चित हो पड़ी है। आपका? ललिता कुमारी नाम है मेरा। आप कहाँ से, कौन सी पार्टी से प्रत्याशी? नगीना विधानसभा से, AIM पार्टी से। अच्छा। क्या मुद्दे हैं आपके? क्या मुद्दे हैं?
आज तक देखिए कोई विकास नहीं हुआ है जनता के लिए। और क्या कहते हैं, मेरे मुद्दे यही हैं कि नगीना में रोड कोई नहीं है और स्कूल कॉलेज कोई नहीं है, पब्लिक के लिए कोई सुविधा नहीं है। ये सारे मुद्दे मेरे लिए हैं। नगीना को चमकाया जाएगा, मैं इस लायक बनी और जनता मुझे भरपूर सहयोग में है। जनता मुझे पूरा समर्थन दे रही है। किससे मुकाबला मानते हैं? बीजेपी से मेरा मुकाबला है। बताइए दोनों कैंडिडेट को खड़ा आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। आपकी पार्टी इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कितने प्रत्याशियों ने बिजनौर की 8 सीटों को नामांकन कराया है? देखिए, गठबंधन के उसमें हमारे साझे में 4 सीटें आई थी, बड़ापुर, नगीना, बिजनौर और चांदपुर। चारों सीटों पर हमने उम्मीदवारों का नॉमिनेशन करा दिया है और इंशाल्लाह पतन का निशान रहेगा। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, उस गड़बड़ को पूरे करते हुए हमने चारों प्रत्याशियों के कागज अंदर जमा करा दिए हैं टाइम से पहले। कौन कौन सी सीट पर कौन कौन प्रत्याशी है? देखिए, बढ़ापुर सीट पर मोइनुद्दीन अंसारी साहब हैं, नगीना सीट पर ललिता जी हैं, बिजनौर सीट पर मुनीर अहमद एडवोकेट साहब हैं और चांदपुर सीट पर प्रोफेसर यासिर अराफात तुर्क साहब। किन मुद्दों को लेके ये चुनाव मैदान में है आप, और क्या वजह है कि लोग आपसे ज़्यादा जुड़े हैं? क्या वजह है? देखिए, आज तक तमाम दलितों को, पिछड़ों को और मुसलमानों को हक नहीं मिला। सबने बात तो हक की है और लोगों ने उनको अपना समर्थन दिया, मगर उनको हक नहीं दिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से चलकर सिर्फ इसलिए आए हैं कि तमाम उन हिंदू भाइयों को जो पिछड़े ओबीसी समाज के आते हैं, तमाम दलितों को और तमाम मुसलमानों को जो हक नहीं मिला वह हक दिया जाए। हमारा यही मुद्दा है। रोजगारी हमारा मुद्दा है, शिक्षा हमारा मुद्दा है, स्वच्छता हमारी मुद्दा है। इन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा कहना है और हमारे नेता का कहना है कि संविधान के दायरे में सबको हक जो संविधान ने दिए हैं वो हक मिलने चाहिए। यही हमारी लड़ाई है। इस चुनाव में बड़े बड़ी पार्टियां जो हैं चुनाव मैदान में हैं और आप पे कुछ पार्टियां इस तरीके से आरोप लगाती हैं कि आप जो हैं वोट कटवा पार्टी हैं और बीजेपी की बी टीम है। इस आरोपों को किस तरीके से आप दूर करेंगे? देखिए, ये तो विरोधी का काम है। वोट कटवा हम नहीं है, वोट कटवा वो गठबंधन है जो आज लोकदल और समाजवादी का चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि जो जिताऊ प्रत्याशी थे, जिसे जनता कह रही थी, वो बीजेपी के कहने पर सेटिंग से प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। लोनी से लाकर जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत दिवस को जो खुशी के दिन से मनाता था, मुखिया गुज्जर को उन्होंने हसनपुरे से उतारा और हसनपुरे का जो प्रत्याशी होता था उसे कांट से उतारा और जिसका कोई नाम और निशान नहीं होता था उसको उन्होंने बड़ापुर से उतारा है। यही वोट कटवा है, ये बीजेपी को जिताना चाहते हैं। हमारे नेता ने गठबंधन से पहले रोज सबसे कहा कि बीजेपी को हराना है तो आओ हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, मगर वो बीजेपी को हराना नहीं बल्कि मुसलमानों को चाहते हैं कि ये मुसलमान बीजेपी के डर से हमें वोट दे। अब मुसलमान नौजवान पढ़ा लिखा अति दलित अति पिछड़ा समझ चुका है, अब बीजेपी के डर से नहीं बल्कि अपने हक और हिस्सेदारी के लिए वोट देना है और वो हमारा नेता असदुद्दीन ओवैसी है, बाकी कोई नहीं। ठीक है। अब यार मैं बाइट ले रहा, रुक जा एक मिनट। आप नगर के सदर बिजनौर हैं, इंतजार एडवोकेट फोटो सबको होगा चलो इनके तो मैंने ले ली। अरे वो रह गए बहुत उंगली उड़ गई। अरे क्यों? ले